चीन को महंगा पड़ा भारत के खिलाफ वीटो इस्तेमाल करना। अब भारत ने दिया करारा जवाब, चीन तिल मिलाया। बड़ी मालूम होती है। चीन के साथ भी ऐसा हुआ। चीन ने भारत के मामले में यूएन में इस्तेमाल कर लिया वीटो, तो वहीं अब चीन के खिलाफ भारत ने तगड़ा वाला वीटो इस्तेमाल किया है और इस वीटो का असर हुआ है कि चीन को बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर निकलना पड़ा है। IAEA में भारत ने गजब धमाल मचाया है। जानेंगे कि भारत ने क्या किया है और बौखलाने के बाद भी चीन कुछ भी नहीं कर पाया है। ओकुस संबंधित ये सारी चीजें हुई है, लेकिन ओकुस में तो भारत है नहीं। फिर भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत के पास इतनी ताकत कहां से आ गई? 35 देशों को भारत ने कैसे हैंडल कर लिया? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, कैसे भारत ने अपना बदला भी ले लिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने अक्सर देखा है चीन भारत के खिलाफ यूएन में हमेशा वीटो का इस्तेमाल कर लेता है, खास तौर पर तब जब पाकिस्तानी आतंकियों को वैश्विक आतंकी घोषित करवाना होता है, तब चीन इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। जैसे कि हाल ही के कुछ दिनों पहले चीन ने साजिद मीर, जो कि 26/11 के मुंबई हमले में शामिल था, इसको वैश्विक आतंकी घोषित करने से मना कर दिया, ब्लॉक कर दिया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। और ये पहली बार नहीं है जब चीन ऐसा करता है। चीन ने पहले भी कई बार इस तरीके की हरकत की है और अब भारत को मिल गया सबसे बड़ा वाला दाव और भारत ने 35 देशों के साथ ये बड़ा खेल कर दिया। और खेल ऐसा हुआ कि चीन को बाहर निकलना पड़ गया। दरअसल आपको याद होगा ये ओकुश डील, जिस ओकुश डील में एक पैक्ट साइन किया गया था, जिस पैक्ट में ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका थे। इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया था, या फिर हो सकता है भारत को ऑफर दिया हो तो भारत शामिल नहीं हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन इसका आधिकारिक रूप यही है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूनाइटेड स्टेट है। ये तीन देशों ने 15 सितंबर 2021 को इस डील को दुनिया के सामने रखा था। और इसके तहत क्या था? इसके तहत यह था कि अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि यह भी कहा गया था कि ये जो तीन देश हैं, इन तीन देशों के बीच साइबर रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी चीजें, हाइपरसोनिक, काउंटर हाइपरसोनिक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों पर ये देश आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। वैसे ये जो तिकड़ी बनी, ये तिकड़ी खास तौर पर बनाई गई थी चीन को काउंटर करने के लिए और चीन इस बात को समझ गया था। चीन ने बोला पहले तो एक क्वाड था और अब ये ओकुस आ गया। हालांकि जब ओकुस डील हुई तो भारत को चिढ़ाया भी चीन ने ये कहा कि देखो भैया, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने तीन देशों की ही टीम रखी है, तुमको तो इन्होंने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया इस डील से। सोचो, प्राइम टेक्नोलॉजी तुम्हें देना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से तो तुम इसमें हो नहीं। हालांकि अगर भारत इसमें होता तो भी फिर यही बात होती कि ये तो एक नया क्वाड बन गया है, एशिया का नाटो नंबर 2 बन गया है। आपको बता दें, चीन क्वाड को एशिया का नाटो कहता है। हालांकि इस डील के साथ एक कंट्रोवर्सी ने भी जन्म लिया था और हुआ यह था कि ऑस्ट्रेलिया की पहले से फ्रांस के साथ डील थी और ये डील करीब 56 बिलियन यूरो यानी कि 90 बिलियन डॉलर की थी। उस डील को तोड़कर ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ये डील कर ली थी। फ्रांस इस पर बहुत गुस्सा हुआ था, बहुत नाराज भी हुआ था। फ्रांस ने अपना विरोध भी दिखाया था। हालांकि उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को जुर्माना दिया और यह मामला शांत हुआ था। हालांकि इस डील की खटास फ्रांस के मन में अभी भी है और कई बार देखने को मिलता है कि फ्रांस और अमेरिका कई जगहों पर आमने सामने आ जाते हैं। डील का सबसे बड़ा बदला यूएई के साथ 80 राफेल फाइटर जेट का सौदा करके फ्रांस ने अमेरिका से लिया, क्योंकि यूएई खरीदने वाला था अमेरिकी फाइटर जेट, लेकिन यूएई ने अमेरिकी फाइटर जेट को कैंसिल कर दिया और कैंसिल करके राफेल के लिए डील फाइनल कर ली। अब जब ये सारी चीजें होने लगी, ऑस्ट्रेलिया और चीन में बनती बिल्कुल भी नहीं है। हाल के दिनों में ये खटास बहुत ज्यादा बढ़ गई है और तब और भी ज्यादा बढ़ गई है जब ऑस्ट्रेलिया के नजदीक जाकर सोलोमन द्वीप पर इसने अपना नेवल बेस, मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है चीन ने। और ये खबरें जैसे आई है वैसे ऑस्ट्रेलिया को ये लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, सोलोमन द्वीप पर हमें नजर रखना
चाहिए था और यहाँ बाजी मारकर ले गया चीन, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका यूके से कहा कि न्यूक्लियर सबमरीन के प्रोसेस को तेज करो, और इससे हड़बड़ाकर चीन ने सोचा कि अगर ये देश इस तरीके से न्यूक्लियर पावर्ड बन जाएंगे, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और चीन यकीन करता है समस्या को पहले ही खत्म कर देने में। चीन तुरंत लेकर पहुंचा ऑकस की डील को IEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आप सोचेंगे ये क्या है, तो आपको बता दें 1957 में इसे बनाया गया था और वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। पहले इसे कहा जाता था एटॉम्स फॉर पीस, बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया IAEA। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो भी देश है वो न्यूक्लियर के नियमों का पालन करे, ताकि ऐसा न हो कि हथियारों की होड़ शुरू हो जाए और इसके वजह से दुनिया में अशांति हो जाए और एक समय पृथ्वी ही खत्म हो जाए। इस तरीके से हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं शांति पूर्वक अपने एनर्जी सेक्टर में, बाकी सेक्टर में, लेकिन सुरक्षा में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विनाशक हथियार बनाना शुरू कर दें। इन सारी चीजों को IAEA निगरानी करता है और आपको बता दें इसमें कुल 171 देश हैं। यहाँ पर प्रस्ताव लेकर पहुंचा और यहाँ पर भी दो डिवीजन है, एक जनरल कॉन्फ्रेंस जिसमें 171, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आपको बता दें 35 देश हैं। अब इन 35 देशों में प्रस्ताव लेकर चाइना पहुंचा कि इस डील को खत्म करो, ये डील न्यूक्लियर ट्रीटी का उल्लंघन है, आप किसी को इस तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, इस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं दे सकते, ये गलत है, यह हथियारों की होड़ को बता रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही ये प्रस्ताव पहुंचा, भारत ने यहाँ खेल कर दिया और ये जो 35 देश देख रहे हैं ना, इन 35 देशों ने चीन के इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया। चीन ने जैसे ही समझा कि यहाँ पर अब उसकी दाल नहीं गलेगी, चीन यहाँ से अपने प्रस्ताव को वापस लेकर चला गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब आप सोचेंगे इन 35 देशों में भारत ने क्या खेल कर दिया, तो आपको बता दें सबसे पहली बात है कि IAEA में भारत एक फाउंडिंग मेंबर है। 1957 में जब IAEA बना उसी समय भारत इसका सदस्य था। और ये जो लिस्ट में 35 देश देख रहे हैं, इस वक्त इन 35 देशों में भारत की पकड़ बहुत अच्छी है और भारत ने यहाँ तगड़ी वाली कूटनीति खेल दी। चीन को समझ में आ गया कि उसका यहाँ पर दाल गलने वाला